हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पार्ट के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम चार्ज से स्टार्ट करने जाएंगे, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। पिछला जो टॉपिक था जो अभी हमने डिस्कस किया, मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, इसके अंदर हमने पूरे टॉपिक में बात की थी चार्ज के बारे में। तो अब मैं वहीं से आपका स्टार्ट करने जा रही हूं। हम चेक करेंगे चार्ज सेंड इन हाफ साइकिल ऑफ एसी, उसकी वैल्यू कितनी आएगी। सो लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट, करंट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। यहां पे आई एम जो होता है बच्चों, वो आपका पीक करंट होता है। कई कई बुक्स में यहां पे आई नॉट भी लिखा होता है, आई जीरो। सो वो आपका रिप्रेजेंटेशन है, वो आपको रटना नहीं है कि आपको आई नॉट ही लर्न करना है। आप उसको आई एम, आप उसको आई डैश, आप कोई भी सिंबल दे सकते हैं। सो मैंने आई एम लिया है। साइन, क्योंकि हमारी जो वेव है वो हमारी साइन है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स वो हमारी वेव है जीरो से स्टार्ट। ऐसी हमारी वेव थी जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी है। ओमेगा टी ये आपका होता है फेजर एंगल। अब क्योंकि करंट की बात हो रही है तो हम स्टार्ट करेंगे चार्ज से। सो लेट अस चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। सो आप यहां देखिए, क्या हम डी क्यू को आई इंटू डी टी लिख सकते हैं बच्चों? यस, वी कैन राइट। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, आई की वैल्यू इस इक्वेशन से उठा के यहां पे रख दी। सो ऐसा करने से मेरे पास आई एम साइन ओमेगा टी और ये डी टी आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बच्चों, फिजिक्स में मोस्टली हम स्मॉल चीज के लिए निकालते हैं और बाद में टोटल के लिए उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। सो अभी ये तो है स्मॉल चार्ज, थोड़े वैल्यू के लिए, थोड़े टाइम के लिए जो चार्ज है वो है। लेकिन अगर मुझे कंप्लीट का चार्ज निकालना है कि कितना चार्ज उसके अंदर ट्रेवल कर रहा है, सो मैं क्या करूंगी, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगी। अगर हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे सो वी कैन राइट डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रल साइन आई एम साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब बात आती है लिमिट्स की। सो प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था कि जो मीन और एवरेज वैल्यू है वो कंप्लीट साइकिल के लिए तो होती है जीरो। सो हम हाफ साइकिल के लिए चेक करेंगे, तो आपको हाफ साइकिल का टाइम पीरियड पता होना चाहिए। जैसे चार्ज हमारा जीरो से कैपिटल क्यू डील करेगा, तो यहाँ पे क्योंकि dt है तो dt हमें बताता है कि हमें लिमिट किसकी लगानी है। जैसे एग्जाम्पल सुने ध्यान से, अगर यहाँ पे डी एक्स होता सपोज, तो हम यहाँ लिमिट है ये x के साथ डील करते, मतलब x की फॉर्म में लिखते। अगर यहाँ पे z होता तो z की फॉर्म में आती। अगर यहाँ पे टाइम है तो हमें टाइम को चेक करना है, तो टाइम हमारा क्या है, जीरो से लेके t/2 है, तो हमने वो रख दिया। अब कुछ रूल होते हैं बेटा इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन करने से पहले हमें ये साइन लगाना होता है, लिमिट और आपका ये सारा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो कांस्टेंट होता है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में कांस्टेंट कौन है, करंट, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था, स्टडी करंट की बात कर रहे थे हम। सो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं आई एन को इंटीग्रल से बाहर निकालती हूं तो मेरे पास अंदर रहता है ये टर्म साइन ओमेगा टी और ये डी टी। यहां पे आप चेक करें, ये जो डी क्यू है ये जीरो से लेके क्या है बेटा जी, कैपिटल क्यू, राइट। इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, 12th क्लास में कई स्टूडेंट बायो से हैं और कई हैं आपके मेडिकल से, मैथ से रिलेटेड हैं। तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको तो इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का ये सारा का सारा मैथ्स में आता है। लेकिन बायो वाले बच्चे हैं वो थोड़े सा इस मामले में थोड़ा ढीले रह जाते हैं। उनको लगता है कि हमें आती नहीं है और फिजिक्स का ये मैथमेटिकल वाला पार्ट तो बड़ा बोरिंग है। वो ऐसा ना सोचें, क्योंकि जैसे आप 10th क्लास में मैथ्स पढ़ के आए हो तो 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो 10th में भी तो आप कई फॉर्मूले लर्न करते हो बेटा। आपको अपने माइंड से निकालना है कि मैं बायो का बच्चा हूं या मैं मैथ्स का बच्चे से पीछे हूं। आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आप एलिजिबल हैं तभी आपने मेडिकल या नॉन मेडिकल लिया है मेरे प्यारे बच्चों। सो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चों ये सोचते हैं कि मैं बायो का हूं, मुझे तो ये फिजिक्स का मैथ्स वाला पार्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिस करें, बार बार निकाल के देखिए रफ नोटबुक में, तो आपको आएगा बच्चों। सो अब मैं बायो वाले बच्चे या जो मैथ्स वाले बच्चे हैं तो एक बात बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे जो ये साइन ओमेगा टी है इसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉस। जैसे अगर मैं ओमेगा टी को थीटा मानूं,
साइन थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो पहले हम वो लिखेंगे। सो आई कैन राइट, और इधर अगर बात करूं डी क्यू की, तो क्यू हो गया, लिमिट आ गई आपकी 0 से क्यू। इधर आपके पास आएगा आई एम माइनस कॉस ओमेगा टी। और प्यारे बच्चों, ये ओमेगा टी है, इसके अंदर ये ओमेगा है, ये आपका नीचे आ जाता है, 0 से लेके t/2 इज द लिमिट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये जो इंटीग्रल का साइन है, ये dt है, ये आपके गायब हो जाते हैं इंटीग्रेशन करके, ये रूल होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम एक बारी अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बारी लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब कई स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं मैम कि हमें कैसे पता चले कि कहाँ लिमिट पुट करनी है, इस ओमेगा की जगह पे रखें या इस टी की जगह पे रखें। सो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए आपको एक हिंट देती हूं, आप यहां से चेक करना, ये dt, ये आपका वेरिएबल है और इसी के लोग आपने क्या लगाई है, लिमिट। तो आपको इसी के वैल्यू में अपर लिमिट पुट करनी है और लोअर लिमिट पुट करनी है। सो वो मैं आपको आगे नेक्स्ट यहां करके दिखाती हूँ कि कैसे हम लिमिट को पुट करेंगे स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट इज, अब यहां देखिए बेटा, अब यहाँ पे अपना क्यू था, तो क्यू के अंदर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करोगे तो आएगा क्यू माइनस 0 इक्वल टू, माइनस को मैं बाहर ले रही हूं, आई एम ओमेगा। ये मैंने ऐसे लिखा है बच्चों, ये ओमेगा माइनस और आई एम, ये कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर ले लिया है। सो ब्रैकेट के अंदर जो आपका आएगा cos ओमेगा टी, और आपकी है लिमिट्स। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इस स्मॉल टी की जगह पे एक बार हम कैपिटल t/2 पुट करेंगे, एक बार आपका 0 पुट करेंगे। ऐसा करने से नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, रिलेशन आई एम अपॉन ओमेगा, राइट। सो अंदर आएगा cos ओमेगा t/2 माइनस cos 0, ये रिलेशन आएगा। अब आपको छोटी सी बात यहां पे लर्न करनी है, ये जो ओमेगा है इसकी वैल्यू होती है बेटा 2π/t, या एक इसका फॉर्मूला होता है 2π/न्यू। t आपका टाइम पीरियड होता है, न्यू आपकी होती है फ्रीक्वेंसी। सो मैं ये वाला फॉर्मूला है जो ये यहाँ पे पुट करने जा रही हूँ, यहाँ ओमेगा की प्लेस पे। सो नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू माइनस आई एम ओमेगा, राइट। सो आप एक बार देखना, अगर आप इस ओमेगा की वैल्यू 2π/t पुट करते हैं, t/2 आपके पास पहले है, माइनस cos 0 कितना होता है, यस 1, cos 0 की वैल्यू कितनी है 1। यहां t से t कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा cos पाई। तो क्या मैं नेक्स्ट स्टेप में cos पाई की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दूं, यस। तो नेक्स्ट स्टेप में Q इक्वल टू माइनस आई एम अपॉन ओमेगा। तो आप यहां देखिए बेटा, cos पाई की वैल्यू होती है -1, ठीक है, और ये -1 मेरे पास पहले था। सो -1 क्या हो जाएगा, -2। -2 जब इस बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 2 अपॉन में ओमेगा। सो डियर स्टूडेंट, जैसे हमने यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 2π/t पुट की थी, वैसे ही हम यहाँ पे इस ओमेगा की जगह पे भी ओमेगा के वैल्यू को 2π/t पुट करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास जो चार्ज है वो आएगा 2im एज इट इज। ओमेगा को मैंने लिखा 2π/, और t जो नीचे आ रहा था मैंने उसको राउंड ऑफ करके क्या कर दिया, ऊपर भेज दिया। 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। देन फाइनल आंसर ऑफ योर चार्ज, AC के जो आपका मीन या एवरेज वैल्यू थी चार्ज की, वो आपकी आ गई IM/t/पाई। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ चार्ज। ये आपके पास किसकी वैल्यू बट बेटा, चार्ज की वैल्यू। और यही इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है जो आपका AC या आपका DC सेंड करता है। तो ये तो थी बात हमारी चार्ज सेंट इन हाफ साइकिल बाय AC। सो आई होप आपको ये पूरा मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं 1 मिनट लगा के आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करवाती हूँ। सो बी रेडी फॉर दैट। लेट अस स्टार्ट। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था करंट से, कि हम करंट को IM sin ओमेगा t रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में चार्ज को मैंने करंट इनटू टाइम रखा। मैंने इस रिलेशन में I की वैल्यू उठा के रख दी, तो
तो हमारे पास ये आ जाएगा बच्चों। उसके बाद हम स्मॉल चीज का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे लिमिट लग जाएगी 0 से लेके कैपिटल Q, यहाँ पे आपकी लिमिट होगी 0 से लेके t/2। सो आपके पास ये फॉर्मूला एज इट इज है। अब डी क्यू का और हमें इस पूरे टर्म का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, स्टार्टिंग में कांस्टेंट जो टर्म होती है वो इंटीग्रेशन से आ जाती है बाहर। सो हमने आई को ले लिया बाहर, अंदर हमारे पास है साइन ओमेगा टी, तो इस साइन ओमेगा टी का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। सो इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। अब इस ओमेगा टी का रिलेशन इंटीग्रेशन करेंगे। सो ओमेगा टी, ओमेगा तो कांस्टेंट है वो तो आ गया नीचे, और यहाँ पे आप देखें ये जो ओमेगा टी था ये थीटा का पार्ट है। सो पूरे का क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस कोस ओमेगा टी इंटू डिवाइड बाय ओमेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है। तो एक बार हम अपर लिमिट पुट करेंगे टी की जगह पे, एक बार लोअर लिमिट। अगर हम अपर और लोअर लिमिट पुट करते हैं तो आप देखें इधर हमारे पास क्यों है माइनस आई एम और ये ओमेगा मैंने बाहर लिख लिया, अंदर एक बार टी की जगह पे t/2 रखा और एक बार क्या रखा, 0। नेक्स्ट स्टेप पे ओमेगा की वैल्यू को 2π/t रखा, t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास। फिर नेक्स्ट स्टेप पे मैंने डायरेक्ट cos पाई की वैल्यू को -1 रखा है। cos पाई की वैल्यू डायरेक्ट मैंने -1 पुट की है। -1 हमारे पास पहले था तो -1 -2, तो -2 जब बाहर वाले के साथ डील करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो वी गेट द आंसर आई एम 2/ओमेगा। अब जो लास्ट में ओमेगा है इसकी मैंने वैल्यू दोबारा पुट की, इसकी वैल्यू दोबारा क्या थी बेटा जी, 2π/t जो नीचे था थर्ड स्टेप पे मैंने उसको मूव करके ऊपर कर दिया। तो आंसर क्या है हमारा, आई एम t/π। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो कहने का मतलब जो हमारे पास चार्ज आया है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, आई एम t/π। तो ये हमारे पास फाइनल चार्ज की वैल्यू। अब डियर स्टूडेंट, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैडम ने फुल साइकिल को 0 के लिए बोला था तो वो आंसर कैसे आएगा 0। सो आप थोड़ा सा ध्यान दें, हाफ साइकिल को कहां से पता चलता है कि हाफ साइकिल है, टाइम से। यस, जब हमने लिमिट पुट की तो हमने पुट किया 0 से π/2। फुल साइकिल के जब भी निकालना हो आपको तो आप 0 से कहां रखो, t रखो। कहने का मतलब सारी जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो यहां से होती है।